क्योंकि मैं एक नहीं, कम से कम 150 से ऊपर कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए हैं उन पे पूरे रिसर्च करके बैठा हूँ। सबके नंबर मैंने अच्छे से पूछे हैं, सबके लिखे हुए हैं खुद के इंक्लूड करके। किसी को अगर ज्यादा मिले हैं तो क्यों मिले हैं ये मैंने एनालाइज किया है, और कम मिले हैं तो क्यों मिले हैं। और अब मुझे ऐसा अनुभव हो गया है कि वो देख के आता है बाहर, मैं समझ जाता हूँ इसको इतने मिले होंगे। जब मैं इतना समझ पाता हूँ तो वो क्यों नहीं समझ पाएंगे। वो क्यों नहीं। सर इंटरव्यू, अब आते हैं इंटरव्यू में, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और कितने मॉक दें, हाँ ये और बहुत हॉबी अच्छा का रोल क्वेश्चन क्या है इंटरव्यू में, हॉबी कैसे डिसाइड करें, जैसे किसी की हॉबी नहीं रहती पर इंटरव्यू के लिए बनाते हैं हॉबी कि ये ठीक रहेगी। है जी। तो मुझे लगता है कि ये सबसे सबसे घटिया आइडिया है हाँ जो लोग हॉबी सिर्फ इंटरव्यू के लिए बनाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप पहली बात ये समझ लीजिए कि आप तो सेकंड क्लास के स्टूडेंट हैं और आप हम्म, एक प्रोफेसर के सामने इंटरव्यू देने जा रहे हैं। बिल्कुल। आपकी जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा उनका सर्विस लाइफ का अनुभव है, और उससे वो रिटायर होकर के आए हैं या अपने अंतिम चरणों में है। हाँ हाँ जीवन के हर पहलू को उन्होंने बड़े करीब से देखा है। तो बिल्कुल आप उनके सामने, अगर आपकी हॉबी नहीं है ना, कृपया करके खाली चले जाइए कि बिल्कुल। मेरी कोई हॉबी नहीं है। हम्म, वो आपको माफ कर देंगे, क्योंकि लड़का हाँ जेन्युइन है, लड़की हाँ। जेन्युइन है। लेकिन आप अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी गार्डनिंग हॉबी, और आपको ये भी नहीं पता है कि मतलब पौधे को उगाने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, हम्म, तो आपकी जो हालत होने वाली है, फिर आप कहते हैं कि मेरे को 70 नंबर मिले या 80 हम्म, मिले, तो इसीलिए मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आप जेन्युइन होइए, हम्म, झूठ बिल्कुल मत बोलिए, क्योंकि वो आपकी आंखों में देख के पहचान देख जाएंगे कि आप लेंगे। झूठ बोल रहे हैं। और तीसरी बात है कि आप अपने इंटरव्यू की तैयारी अपने सराउंडिंग, जो भी अपना सिलेबस पढ़ा हुआ है, हम्म, जो भी आपका मेंस का मटेरियल है, उसको एक लाइटर मोड में पढ़िए, जो स्कीम्स हैं उनको पढ़िए, और थोड़ा कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंट अगर है। आपको 10 क्वेश्चन में से 8 भी नहीं आ रहे हैं, मैंने कई ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं जिनका फीडबैक था कि मुझे बोलने ही नहीं दिया गया, हम्म, और उनके नंबर 140 प्लस थे। और कई ऐसे थे जिनको लग रहा था कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, नंबर उनके 80 प्लस रहे हैं बस। हम्म, तो ये मेरा फीडबैक है, आप ईमानदार रहिए, जेन्युइन रहिए, और आप उन पर भरोसा कीजिए। वो बिल्कुल। आपको नंबर देने के लिए बैठे, हम्म, काटने के लिए नहीं। बिल्कुल। क्योंकि जैसे मैं श्री रामचरितमानस का हाँ। अध्ययन करता हूँ, मेरी हॉबी भी है, तो उसमें कई ऐसी चौपाइयां हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करती हैं। जैसे तपबल रचय प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत त्राता, यानी तप से ही पूरी दुनिया तब चलती है। से। दूसरा है जैसे कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस हम्म, करे सो तस फल जागा। फिर एक महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट भी है कि मान्यताएं विचार बन जाती हैं, हम्म, विचारों से शब्द बनते हैं, शब्दों से कार्य प्रणाली, कार्य से आपकी आदतें, हम्म, आदतों से मूल्य, और मूल्य से आपके हम्म, भाग्य की उत्पत्ति होती है। यानी आपका भाग्य आपके मान्यताओं से तय होता है। हम्म, तो यानी मुझे पता है कि अगर मुझे सिलेक्ट होना है तो मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, और अगर मेरे मन में शंका है कि मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं, तो शायद मेरा सिलेक्शन असमंजस में ही पड़ा रहेगा, फाइनल में आते आते वो लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। तो पहले तो अपने आप को क्लियर करिए कि मुझे करना है कि नहीं करना है। हो जाएगा, आपका लेट हो जाएगा, पर बिल्कुल। डेडिकेशन रखिए कि मेरा ही होगा, लिस्ट में नाम क्यों नहीं होगा, जरूर हम्म, होगा। और मैंने इस बार जो मेरे सहपाठी हैं वो जानते हैं इस बात को, कि जो स्कोर मैंने अपने टेबल पर रखा था उससे 3 नंबर ज्यादा ही आए हैं मेरे। मैंने पहले बिल्कुल। ही रख दिया था कि इतना स्कोर होने वाला है मेरा मेंस में, उससे ज्यादा था। हम्म, तो डेडिकेशन रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए कि आप नहीं तो कोई और नहीं, उस तरीके बिल्कुल। का रखेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर कर पाएंगे। और इफ एंड बट में पीएससी नहीं चलती, हम्म, या क्लियर कट माइंड आपको रखना पड़ेगा, आपको करना है कि क्लियर नहीं कट। करना है। सर जब ये तैयारी करते हैं और बैक टू बैक नहीं होता है तो इतने सालों का गैप हो जाता है, तो बोर्ड मेंबर का ये रहता है कि इतना टाइम कैसे लग गया, और इतना टाइम आप कुछ और भी कर सकते थे प्रोडक्टिव, इतने टाइम तक ये लगे थे, क्वेश्चन मेरे ये पे ज्यादा फिट पूछते। बैठता है, और मेरे लिए ये था भी। 2024 में मैं इंटरव्यू जब दे रहा हूँ, हाँ। तो 2014 की डिग्री में किए हुए 10 साल मुझे हो गए। पहला हम्म, क्वेश्चन ही मेरा था बिल्कुल। कि 10 साल आप क्या कर रहे थे, तो मैंने कहा सर तैयारी। आपका जैसे मैंने बोला कि आप क्लियर कट है, हम्म, आपके अंदर इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। हम्म, वो सिर्फ पूछ रहे हैं, उनका काम है पूछना, पूछना। वो जानना चाहते हाँ, हैं। वो आपसे कोई आपको दुश्मनी जज नहीं कर रहा जज है। नहीं कर रहे हैं, और ना ही आपकी कोई नेगेटिव, आप हाँ पहले से ही आप सोचे बैठे हैं कि हाँ। आप 10 साल किए हैं, पता नहीं मेरे नंबर कटेंगे। अरे आपकी ताकत है। मेरे से पूछा कि 10 साल आपने क्या किया, मैंने कहा तैयारी की सर। हम्म, 10 साल तैयारी की आपने, चलिए आपकी ताकत क्या है, मैंने कहा सर यही ताकत है, एक बार मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे ये काम करना है, जब वाह। तक नहीं कर लेता तब तक मैं बैठता नहीं हाँ हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ वो तो हमें दिख भी रहा है। हाँ तो ये आपकी ताकत भी तो बन सकती है, आप ऐसे घबरा बिल्कुल। के क्यों लेते हैं। हर या चीज को फिर आप पॉजिटिव लीजिए, कि अगर आपका 7 साल से नहीं हुआ है हम्म, और उसके बावजूद भी आप लगे हुए हैं, तो आप धैर्यवान हैं। धैर्यवान है तो बिल्कुल। आप दृढ़ निश्चयी हैं, हम्म, आप मतलब कर्तव्यनिष्ठ हैं। कई कर्तव्य। कई शब्द आपके साथ जुड़ जाते हैं। आप इसे पॉजिटिव लीजिए ना, कि आपने एक बार तय कर लिया, आप सारी जिंदगी की सुख सुविधाओं को छोड़ करके
आप लाइफ के आपके फ्रेंड्स आगे बढ़ गए, कोई कुछ कह रहा है, आप कमेंट कह रहे हैं, आप सही सुन हैं, सब सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लगे हुए, तो ये तो आपकी पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ है ये बिल्कुल। तो इसे ऐसे क्यों नहीं लेते हम? आपको भी आंखों में चमक होनी चाहिए इस बात को बोलते समय कि 10 साल हो गए मैं फिर भी तैयारी कर रहा हूँ और मैं फिर भी दृढ़ निश्चित हूँ कि मेरा हो जाएगा। तो ये तो आपको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, मुझे लगता है। सर, और इस टाइप के जो आंसर होते हैं, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इसका जब हम मॉक देने जाते हैं तो बहुत ही आर्टिफिशियल सा आंसर कोचिंग वाले ही तैयार कर देते हैं आपके लिए कि आप इसको ऐसे बोलो या फिर तो देखिए, मैं किसी कोचिंग वाले पर टिप्पणी नहीं करना हाँ। चाहूंगा। उनकी एक अपनी एक उद्यम कह लीजिए या उनका एक हाँ। अपना एक कार्य क्षेत्र है। हम्म। अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से तैयारी करके जाएंगे, यकीन मानिए आपको नंबर भी इंटरव्यू में आर्टिफिशियली मिलने वाले हैं। आर्टिफिशियल जैसा मैं पहले भी कहा कि जितनी आपकी उम्र नहीं है उतना उनका अनुभव है, अनुभव। और उनको पता भी है कि वो सब देखते हैं। हम्म। जितना आप सोशल मीडिया चलाते हैं उससे 4 गुना ज्यादा चलाते हैं, जितना आप यूट्यूब देखते हैं उससे ज्यादा वो देखते हैं, सारे शॉर्ट्स देखते हैं, वो सारी कोचिंगों को पता है। उनको ये तक भी पता रहता है कि आप कौन सी जगह मॉक देके आए हैं, ये इतना भी अनुभव रहता है उनको, इतना फीडबैक है। वो भी इंदौर में बैठे हुए, ज्यादा दूर नहीं है। इसीलिए आप जेन्युइन जाएंगे, नंबर मिलेंगे, जेन्युइन नहीं होंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैं एक नहीं, कम से कम 150 से ऊपर कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए हैं उन पे पूरे रिसर्च करके बैठा हूँ। सबके नंबर मैंने अच्छे से पूछे हैं, सबके लिखे हुए हैं, खुद के इंक्लूड करके। किसी को अगर ज्यादा मिले हैं तो क्यों मिले हैं ये मैंने एनालाइज किया है, और कम मिले हैं तो क्यों मिले हैं। और अब मुझे ऐसा अनुभव हो गया है कि वो देख के आता है बाहर, मैं समझ जाता हूँ इसको इतने मिले होंगे। जब मैं इतना समझ पाता हूँ तो वो क्यों नहीं समझ पाएंगे? वो क्यों नहीं समझ पाते? ड्रेसिंग सेंस का भी कुछ रहता है क्या इंटरव्यू में, कि आप कैसे आंसर कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है बस? ड्रेसिंग सेंस इतना होना चाहिए कि आपका एक परिधान हो, शोभायमान हो, जो मानकों के अनुरूप ऐसा लगे कि आप एक सभ्य और एक सुशील व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। मेरे ऐसे कई मित्र रहे हैं जो इस बार डीसीपी बने हैं, जो सिर्फ पैंट शर्ट में गए थे, और पैंट शर्ट भी उनका एक नॉर्मल परिधान था, मतलब कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने नया ही सिलवाया हो, लेकिन उनका अप्रोच पॉजिटिव था, ऑनेस्ट थे, तो उनको नंबर 140 प्लस मिले और वो डीसी बने हैं। और कई ऐसे मैंने व्यक्ति देखे जो इतना ज्यादा सज धज के गए थे कि उनको देख के लग रहा था कि बारात आज ही निकलेगी। और उनके 80-85 से ऊपर नहीं है नंबर। तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है। करंट अफेयर्स का क्या रोल है? कई लोग रहते हैं कि जब प्री आया तो उसकी मैगजीन से पढ़ लिए, एक लाके कोई भी मैगजीन जो अभी मिलती है, या स्पीडी हो गई या कुछ भी। मेंस आया तो फिर मेंस में भी बहुत ना के बराबर पढ़ते हैं, फिर सीधे इंटरव्यू में ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो क्या एक जो लोक सेवक होता है उसको स्टार्टिंग से, जब वो इस जर्नी में आता है, स्टार्टिंग से ही लास्ट तक पढ़ना चाहिए, या फिर ऐसे पढ़ना चाहिए ओके जैसे जब प्री आया तो पढ़ लो, फिर इंटरव्यू आया तो पढ़ लो? जैसे आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर उसी में छिपा हुआ है कि आपने एक बार पढ़ लिया, फिर वहां पढ़ा और सीधा वहीं पढ़ा, तो फिर सीधा ही हो जाता है। सीधा ही हो जाता है। अगर आप कंटिन्यू चीजों को नहीं रखेंगे, मुझे लगता है कि सस्टेन इक्वल टू सक्सेस, सफलता की जो परिभाषा है वो निरंतरता से शुरू होती है। आप अगर कंटिन्यू नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आप आज पढ़ रहे हैं, 1 महीने बाद पढ़ रहे हैं, 2 महीने बाद पढ़ रहे हैं। मैंने कई ऐसे मित्र देखे हैं जो 3-3 दिन 4-4 दिन लगातार पढ़ते हैं, 12-12, 14-14 घंटे, 15 घंटे पढ़ते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो ये तो कछुए और खरगोश वाली रेस आप कर रहे हैं। बचपन से आप सुनते तो आए हैं पर अप्लाई कभी नहीं करते। इसीलिए आप कुछ नहीं करते तो सुबह जगिए, 15 मिनट आप अपने न्यूज़पेपर को दीजिए। नहीं आपके पास, अब वही बात आती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। मोबाइल में 150 रुपए का 1 साल का सब्सक्रिप्शन होता है दैनिक भास्कर का, वो भी नहीं कर सकते। 19 रुपए प्रति महीने का होता है, वो भी नहीं कर सकते। तो अपने मित्र मंडली में आप एक ग्रुप बनाइए, और कई न्यूज़पेपर सर्कुलेट होते हैं सुबह, मुफ्त में मिल जाएंगे। आप 15 मिनट आप दीजिए कोई एक न्यूज़पेपर को, और आप सरसरी नजर से उसे पढ़ते रहिए। प्लस आप 1 महीने की एक मैगजीन अकेले नहीं ले सकते, 2 लोग मिलकर ले लीजिए। नहीं ले सकते तो उसकी फोटोकॉपी करा लीजिए। नहीं है आपके पास समय है, पैसे नहीं है, मोबाइल लीजिए, उसकी पीडीएफ बना लीजिए। पढ़ने के कई तरीके हैं। अब तो मैगजीन्स भी पीडीएफ में आने लगी हैं, मुफ्त में मिलने लगी हैं, सर्कुलेट होती हैं। तो आपके पास फाइनेंस के मामले में अगर आप कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं आपको 1000 विकल्प दे सकता हूँ कि आप, अगर आपके पास 1 रुपया है उसके बावजूद भी आप सर्वाइव कर सकते हैं।
बस सोच होनी चाहिए सोच आपकी। होनी तो चाहिए। आप करंट को आप इसलिए बहाना बना देते हैं लोग कि हमारे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल, जब आप मेंस आता आधा है तो घंटे पढ़ते ही फोन पे नहीं बात है। करने में व्यस्त कर देते हैं, हाँ, आप 1 घंटे दोस्तों से गप्पे लड़ाने में व्यस्त कर देते हैं, हाँ, नहाने के लिए आपके पास 1 घंटे की जगह 2-2 घंटे होते हैं, तो आप हाँ, आधा घंटे सुबह क्यों नहीं पढ़ सकते? आप बिल्कुल, सुबह करंट क्यों नहीं पढ़ सकते? आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, आपके सारे आंसर आपको खुद मिल जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। आपने कभी ऐसे वीडियो देखे कि मोटिवेट कैसे रहे यूट्यूब में? मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ ज्यादा, हाँ, और मुझे लगता है कि अगर आपको मोटिवेट होने के लिए किसी और को देखना पड़े ना, हाँ। तो इससे बड़ी निराशाजनक स्थिति आपके लिए नहीं हो सकती। तो मतलब ऐसा कोई व्यक्तित्व जिससे आप प्रभावित हो और उनको देख के आपको लगता हो, उनके विचार पढ़ के कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। इरा सिंघल मैम, हुँ, इरा यूपीएससी टॉपर जो रहे थे, बिल्कुल। मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, हाँ, क्योंकि उनकी जो लाइफ जर्नी रही है वो हुँ, काफी स्ट्रगल भरी और मोटिवेटिंग रही है, हुँ, और उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है शुरू से, हुँ, वही एटीट्यूड मैं लेके चलता हूँ। वो हमेशा जो जो भी उन्होंने बोला है, हुँ, मैंने हुँ, शब्द से फॉलो किया है उसको, बिल्कुल। और मेरे लिए वो बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत रही है। सर एक बात और, ऐसा बोला जाता है कि आप जिसके साथ रहते हैं, जिन 4-5 लोगों के साथ रहते हैं, तो जैसे आप 4 लोग के साथ रह रहे हैं, तो 5वें आप होंगे जो उनके जैसे बन जाएँगे। तो कोई ऐसा है जिसके पास नहीं है सिलेक्टेड लोग या फिर नहीं जुड़ा है, वो अकेले ही अपनी जर्नी कर रहा है और फिर उसके साथ जो लोग हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, उनका भी नहीं निकला है, तो क्या फिर उनका नहीं निकलेगा? तो आप अपना निकालिए ना, हाँ, पहले आप अपना निकालिए तो उनका भी निकलने लगेगा। बिल्कुल। अगर आप ये इंतजार कर रहे हैं कि पहले इनका निकले हाँ, तब मेरा निकलेगा, तो आप उल्टा सोचिए कि हुँ, पहले मैं अपना निकालता हूँ, फिर इनका निकालूंगा। फिर मैंने भी इनका यही सोचा, मेरे जो बाकी दोस्त थे हुँ, उनका भी नहीं निकला था, मेरा भी नहीं निकला, मैंने हुँ, कहा पहले मैं अपना निकाल लेता हूँ, हाँ, नेक्स्ट टाइम इनका निकलवा लूंगा। तो ओके, आप जिन दोस्तों के साथ रह रहे हैं शुरुआत में सब बराबर पे ही होंगे, बराबर पे सिलेक्टेड होंगे। होंगे तो वो दोस्ती क्यों बनेंगे? हुँ, तो शुरुआत में तो सब स्ट्रगलिंग जो भी होते हैं वही बनते हैं। हाँ, तो धीरे धीरे आप अपने आप को एक जोड़िए, और उसके बाद आपस में थोड़ा कंपटीशन बढ़ाइए, एक हुँ, हेल्दी कंपटीशन बढ़ाइए, एक हुँ, दूसरे की कमियां बताइए, कॉपी चेक कीजिए, फिर बताइए कि तुम्हारी क्या कमी है, मेरी क्या हुँ, कमी है। उसके बाद जिसका हो रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बाकी लोगों को सपोर्ट करे। हुँ, तो ऐसे करके धीरे धीरे सब निकल जाते हैं, और मेरे ऐसे कई साथी हैं जो 4 या 5 के ग्रुप में रहते थे और हुँ, 5 के 5 सिलेक्ट हैं। बिल्कुल, हाँ, जवाब अपने आप आपका रिजल्ट दे देता है। और जो सबसे ज्यादा आलोचक थे, हुँ, जो सबसे ज्यादा मजाक उड़ाते थे, वही प्रशंसक होंगे अब। प्रशंसक नहीं, सबसे पहले माला वही डालने आए थे। तो मुझे पता था कि ये अच्छा, डालेंगे, हाँ, तो मैं श्योर था। और उसके बाद भी जैसे रिजल्ट आ गया तो कईयों को डाउट था कि हाँ, हुआ नहीं है, वेटिंग में है। हाँ, तो पूछते थे कि कुछ कोई कह रहा है कि छोटी हाँ, पोस्ट मिली है, तो मैं कहता था कि कोई बात नहीं है, हाँ, बाद में देख लेंगे। बाद में अब जब देखेंगे। पोस्टिंग हो गई तब उनको समझ में आया। हुँ, मैंने कहा अभी भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं कोई है, दिक्कत आगे नहीं। आ जाएगा। मुझे हुँ, आपको जवाब थोड़े ना देना है, मुझे अपने आप को जवाब देना है। बिल्कुल, आप अपने आप को जवाब देने के हुँ, लिए प्रतिबद्ध है, अपनी फैमिली को, न कि आप समाज को, सोसाइटी को, क्योंकि लोग तो कहेंगे, बिल्कुल, 4 लोग हमेशा कहते हैं। चलो। थैंक यू सो मच सर, आप चैनल पे आए और आपने हर एक डाउट जो छोटा से छोटा रहता है इस तैयारी में, जो एस्पिरेंट तैयारी करते हैं एमपीपीएससी की, वो सारे डाउट आपने क्लियर किए और बहुत सारी चीज़ों के जो आंसर है बहुत ही ऑनेस्टली से दिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, हुँ, आपने हमको अवसर दिया लोगों तक अपनी बात रखने का।